दोस्तों कहने वाले कहते थे कि मोदी जी को जो असली कंपटीशन मिलेगा ना वो किसी बाहरी से नहीं मिलेगा, भाजपाई से ही मिलेगा। लगता है भाजपा के अंदर मोदी जी का टफ कॉम्पिटिटर सामने आ गया। लेकिन दिक्कत ये हो गई दोस्तों कि मोदी जी को कंपटीशन देने के चक्कर में ये जो बीजेपी के मुख्यमंत्री साहब हैं ये एक काम नहीं कर पाए, जुबान पर कंट्रोल। दोस्तों होता क्या है कि स्वाद है ना बड़ी चीज़ है। हम कितना भी सोच लें कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, लेकिन जब सामने पसंदीदा चीज़ आ जाती है ना तो मतलब नीयत चली जाती है। लेकिन इसमें एक पेंच है, आम आदमी तो ये कर सकता है लेकिन खास आदमी नहीं कर सकता। खास तौर पर तब जब आप बीजेपी के वो मुख्यमंत्री हो जो अपने लिए ऐसी ऐसी बातें मार्केट में उड़वा रहे हो। दोस्तों ये हैं बीजेपी के पर्ची वाले मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा को जब से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने अपने चाणक्य नीति के जरिए अचानक से सीधे मुख्यमंत्री बना दिया, तब से राजस्थान में ज़बरदस्त तरीके से उनके कामकाज को लेकर, उनके प्रशासनिक जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर न केवल विपक्ष हमलावर है बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया गुट भी है, वो भी काफ़ी असंतुष्ट है। सुनने में तो ये भी आया है कि आजकल महारानी संघ और बीजेपी से काफ़ी मुलाकात कर रही हैं आला कमान वगैरह से, लेकिन वो अलग रखिए। दोस्तों हुआ क्या, भजनलाल शर्मा को लेकर एक खबर आई और ये खबर भी इसी महीने की खबर है, 29/9/2025 जी राजस्थान की खबर है कि सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं 8 महीने से इन्होंने अन्न नहीं खाया है। 8 महीने से अन्न नहीं खाया मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मतलब आप समझ लीजिए हमारे जो शर्मा जी हैं केवल फल सब्जियां यही खा रहे होंगे। इनफैक्ट सब्जियां भी कच्ची कैसे खाएगा आदमी, इसका मतलब फल वगैरह ही खा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है, नवरात्र में भी सीएम भजनलाल शर्मा की अनूठी भक्ति बरकरार, शक्ति साधना के साथ तप, अनुशासन और सेवा का दिख रहा है संगम। वाह वाह वाह, पिछले 8 माह से अन्न का सीएम ने त्याग कर दिया है। नवरात्र में सिर्फ नींबू पानी, नारियल पानी, इन चीजों का सेवन करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब आप कहीं कुमकुम आप मजाक क्यों उड़ा रही हैं इस बात का? मैं मजाक नहीं उड़ा रही ना दोस्तों, खुद भजनलाल शर्मा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये खबर बता रही है कि 8 महीने से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्न नहीं खाया है। और मार्च की यह खबर बता रही है इसी साल की कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से रहा नहीं गया, गाड़ी रोकी और कचौड़ियां जो गरम गरम तल रही थी और सड़क पर बिल्कुल खड़े होकर जो गरम गरम कचौड़ियां खाई हैं तो पूछिए मत। अब बताइए दोस्तों इन दोनों में से कौन सी बात पर सच्चाई माने? ये जी की खबर बताती है कि 8 महीने से भजनलाल शर्मा ने अन्न नहीं खाया है और यहाँ चौराहे पर खड़े होकर बकायदा न केवल कचौड़ियां खा रहे हैं बल्कि सामने वाले को बता रहे मिर्च ज्यादा है। और तो और दोस्तों खामखा भजनलाल शर्मा ने देखिए इस मामले में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का नाम बेमतलब में आ गया। हमारे ओम बिरला जी भी राजस्थान से ही आते हैं ना, सांसद हैं, आपको पता होगा। ओम बिरला जी भी उनके कार्यक्रम में उनके साथ ही थे और ओम बिरला जी भी उनके साथ ही मौजूद थे जब वो कचौड़ियां खा रहे थे। बकायदा ओम बिरला थे, ऊर्जा मंत्री राजस्थान के हीरालाल नागर थे, विधायक संदीप शर्मा थे। और इसको लेकर काफ़ी खबर बनी कि देखिए जो मुख्यमंत्री हैं वो कचौड़ी का स्वाद जो कोटा का है, काफ़ी मशहूर कोटा की कचौड़ियाँ हैं, उसका स्वाद चखे बिना रह नहीं पाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी कितने सादगी पसंद है कि सड़क पर खड़े होकर आराम से पूरा काफिला रोक देते हैं और कचौड़ियाँ खाते हैं। कचौड़ियाँ खाने में किसी की कोई दिक्कत नहीं हो सकती दोस्तों, भाई मुख्यमंत्री हो आप और मैं हूँ, कचौड़ियाँ तो सबको अच्छी लगती है। और ऊपर से जो गरम गरम कचौड़ियाँ तलती हैं, आय हाय उसकी खुशबू। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी ने 8 महीने वाकई में अन्न ना खाया हो और वो जो कचौड़ियों की खुशबू होती है ना गरम गरम, उसकी वजह से उनका मन किया हो तो 2-3 कचौड़ियाँ खा ली, ऐसी भी क्या आफत हो गई। लेकिन दोस्तों फिर ऐसी बात पर विश्वास कैसे किया जाए? अब कचौड़ी वाली खबर तो हमको पता चल गई, पता नहीं कितनी बार ऐसे अन्न त्यागा, फिर पूरी खा ली, फिर अन्न त्यागा, फिर कुछ खा लिया। ये तो गलत बात है ना, या तो ये खबर गलत है या हमारे मुख्यमंत्री जी कचौड़ियों का स्वाद के आगे रुक नहीं पाए। दोस्तों इसी खबर में ये भी लिखा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि उपवास केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक तपस्या और उन्हें आत्मबल और मन की एकाग्रता प्रदान करती है। बताइए, इतने तो एकाग्र हो नहीं पाए कि अन्न छोड़ रखा था और कचौड़ियां खा रहे। दूसरा, अब इस खबर पर कैसे विश्वास किया जाए? इस खबर के हिसाब से नींबू पानी, नारियल पानी नवरात्र में पी रहे हैं और 9 दिन का व्रत तो काफी कठिन होता है नवरात्र का। अब लेकिन देखिए, मैं तो मानती हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो पूरे आध्यात्मिक तरीके से इस व्रत को कर रहे होंगे। लेकिन बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके मन में शक हो कि भाई जब अन्न त्याग के कचौड़ी खा रहे हैं तो फिर व्रत में पता नहीं क्या खा रहे होंगे। दोस्तों ये जो छपास की बीमारी है ना, ये
बीजेपी के सारे मुख्यमंत्रियों को एकदम लत लगी हुई है इस बीमारी की। वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उनको लेकर तो पता नहीं कैसी कैसी खबरें छपती रहती हैं। 3 बजे उठते हैं, कोई कहता है 4 बजे उठते हैं, कोई कहता है 5 बजे उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उसके बाद अध्यात्म करते हैं, फिर योगा करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, 5 बजे से काम शुरू कर देते हैं। हमारे मोदी जी की तो बात ही अलग है। हमारे मोदी जी तो खैर सोते ही नहीं है, वो तो सोएंगे तब उठेंगे ना। हमारे मोदी जी तो सोते ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भजनलाल शर्मा को लेकर ऐसी खबर चली तो मेरी अचानक से आज जो मैंने खबर आपको दिखाई उसको लेकर आपके सामने फिर से मुझे वो खबर याद आ गई, तो मुझे लगा रखूं। अभी हमारे अमित शाह जी बता रहे थे कि मोदी जी 3 दिन की बैठक हुई थी बीजेपी की, उसमें फ्रेश होने के लिए भी नहीं गए। 3 दिन लगातार बैठक हुई है बीजेपी की और मोदी जी फ्रेश होने के लिए नहीं गए, घंटों घंटों बिना फ्रेश हुए बैठे रहे। बताइए, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम नहीं जाते हमारे मोदी जी, और उनके मुख्यमंत्री अन्न त्यागने के नाम पर कचौड़ियां खाते हैं चौराहे पर। ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये सब क्या हो रहा है? आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रही हूँ। दोस्तों, मजाक अपनी जगह, लेकिन इस तरह की ये छपास की जो बीमारी है ना, इससे तमाम मुख्यमंत्रियों को, बीजेपी के नेताओं को बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि 8 महीने तक अन्न नहीं खा रहा है अगर कोई, या 8 महीने तक खूब खाना खा रहा है, नवरात्र का व्रत अगर कोई कर रहा है नींबू पानी और नारियल पानी पर, या नवरात्र का व्रत नहीं कर पा रहा है, इससे मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये आपका पर्सनल चॉइस है ना। आप 3 दिन लगातार फ्रेश होने के लिए नहीं जा रहे हैं, हालांकि ये तो अनहेल्दी है। अगर इस चीज को प्रचारित किया जा रहा है, अमित शाह इसको प्रचारित कर रहे हैं और इसको इस तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अनहेल्दी हैबिट है। इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। ये इनफैक्ट मेडिकल इमरजेंसी बताता है कि अगर 3 दिन तक आप फ्रेश होने के लिए नहीं जा रहे, वॉशरूम नहीं जा रहे, बाथरूम नहीं जा रहे, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मतलब ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। अमित शाह इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो पॉइंट ये दोस्तों कि इससे जनता को क्या फर्क है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके राज्य के मुख्यमंत्री कचौड़ी खाएं कि नवरात्र के व्रत करें ना करें, अन्न खाएं ना खाएं, इससे उनका आकलन होगा? या इससे उनका आकलन होगा कि वो आपके लिए किस तरह के फैसले ले रहे हैं, उन फैसलों का आप पर क्या परिणाम आ रहा है, उन परिणामों से आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आ रहे हैं। तब आप उस नेता का आंकलन करते हैं ना कि अरे मेरे नेता तो सुबह 4 बजे उठते हैं। आप सुबह 4 बजे उठ के आप भजन कीर्तन करें, या सुबह 10 बजे उठकर आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। अगर आपका काम फिट है, आपके टीम को आपसे कोई शिकायत नहीं है, तो जनता को इससे क्या मतलब है। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि आजकल छपास की बीमारी इतनी गजब की है ना बीजेपी के नेताओं में, कि सब अपने अपने को लेकर ऐसी ऐसी खबरें छपवाते हैं। और जो राज्य में जो मीडिया होता है ना, जो स्थानीय मीडिया होता है, उनकी तो आप पूछिए मत। स्थानीय अखबार और स्थानीय न्यूज़ चैनल्स तो मुख्यमंत्रियों के लिए ऐसी ऐसी खबरें छापते हैं, कई बार मतलब यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली में जो स्थानीय चैनल्स होते हैं ना दोस्तों, रीजनल चैनल्स, एक वक्त पे इनकी बहुत धाक हुआ करती थी, बहुत साख हुआ करती थी, और राज्य की जो जनता है इनको देखा भी करती थी। लेकिन हुआ क्या, टीवी की लोकप्रियता गिरी, टीवी पे रेवेन्यू भी गिर गया, टीवी की टीआरपी गिर गई, तो लोगों ने क्या किया, अब टीवी देखना कम कर दिया है। तो कोई भी अगर आप रीजनल चैनल देखेंगे, स्पेशली रीजनल की मैं बात कर रही हूँ, नेशनल तो है ही, मोस्टली आप देखेंगे सुबह से लेकर रात तक मुख्यमंत्री ने यहाँ फीता काटा, मुख्यमंत्री ने कचौड़ी खाई, मुख्यमंत्री ने अन्न छोड़ दिया, मुख्यमंत्री ने नारियल पानी पी दिया, मुख्यमंत्री गुस्सा हो गए, मुख्यमंत्री मुस्कुराने लगे। यही सब चलता रहता है। मुख्यमंत्री का, किसी भी राज्य का, चाहे किसी की भी मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके हो चाहे उनके हो, क्यों? क्योंकि सारा पॉलिटिकल रेवेन्यू स्थानीय न्यूज चैनल्स और अखबारों को आता है पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहां से आता है? सरकार से आता है। तो इसी वजह से ऐसी अजीबोगरीब खबरें बनाई जाती है। तो मैं तो कहती हूँ भजनलाल शर्मा जी की टीम को ऐसे खबरों पर लगाम लगानी चाहिए। नहीं तो फिर या तो ऐसी खबरों पर अगर आप रोक नहीं लगा सकते तो फिर आप कचौड़ियां मत खाइए चौराहे पर, फिर आप पकड़े जाएंगे, फिर हमारे जैसे लोगों को खबर बनानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, मजाक में आपसे भी एक सवाल पूछ लेती हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपने सोचा हो कि अब मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, अब मैं अगले 4 दिन ये जंक फूड नहीं खाऊंगा, अगले 10 दिन में मीठा नहीं खाऊंगा, या बाहर का ये नहीं खाऊंगा, लेकिन कुछ गरम गरम सड़क पर मतलब खोपचे पर तल रहा हो गरम गरम समोसे, जलेबी, कचौड़ी, और आप एकदम टूट पड़े हो उस पर, आपने खा लिया हो। बताइए ऐसा कब हुआ, और वो कौन सा स्ट्रीट फूड है जो इस तरह से आप खाते हैं, जैसे भजनलाल शर्मा जी ने चाव से अन्न छोड़ते हुए बाकायदा कचौड़ियाँ खाई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।